नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि भारत अपने पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ इंडिया आर क्लेमिंग इट्स ग्लोरी अगेन। भारतीय सभ्यता दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और आर्कियोलॉजी के हिसाब से भारतीय सभ्यता एटलीस्ट 8 से 9,000 साल पुरानी है, जो कि मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन से भी पुरानी है। एंशिएंट टाइम में हम इतने एडवांस हुआ करते थे कि जब दुनिया की कई सभ्यताएं स्टोन एज में जी रही थी, तो हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी प्रगति के उच्चतम शिखर पर थी। और अगर आर्कियोलॉजी एविडेंसेस की माने तो इंडस वैली में सिटीज की प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर आज की कई मॉडर्न इंडियन सिटीज से एडवांस था। और अगर हम बात करें एंशिएंट भारत के एजुकेशन सिस्टम की, तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला भारत में ही थी। और यही नहीं, इस जैसी कई यूनिवर्सिटीज भारत में थी, जैसे कि शारदा पीठ, नालंदा एंड मिथिला। इसी महान एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारे यहाँ कई देशों से लोग पढ़ने आते थे, जैसे चाइना, तिब्बत, कोरिया एंड मंगोलिया। उस टाइम पे भारतीय एजुकेशन सिस्टम मंदिरों में फैला हुआ था, इसीलिए उस टाइम पे हर गांव में एक ना एक मंदिर हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में केवल लोग मंदिरों में पूजा करने नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाया करते थे। उस टाइम पे लड़कियां भी लड़कों की तरह गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसका सबूत हमें वेदों से मिलता है, जिसमें कई श्लोक महिला द्वारा लिखे गए हैं। इसी एजुकेशन कल्चर के कारण भारत में बहुत सी खोजें हुई है, जैसे चेस की खोज भी भारत में ही हुई थी। और चेस को एंशिएंट भारत में चतुरंगा कहा जाता था, जो कि एक संस्कृत शब्द है। प्लास्टिक सर्जरी भी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही हुई थी। इसे करने वाले व्यक्ति का नाम सुश्रुता था। इसकी पूरी डिटेल हमें सुश्रुता संहिता में मिलती है। योगा, जो आज पूरी दुनिया कर रही है अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, वो भी भारत की ही देन है। और यही नहीं, अकेला भारत एंशिएंट टाइम में पूरी दुनिया की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता था। इसी ज्ञान का भंडार होने के कारण हमें एंशिएंट टाइम में विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ कई महान राजा पैदा हुए, जैसे अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर कुछ सालों बाद इसी धन और ज्ञान के भंडार के कारण मुगलों ने भारत पर हमला किया और हमारे ज्ञान के भंडार को समाप्त और धन को लूट लिया। क्या आपको पता है, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया था तो नालंदा 1 महीने तक जलती रही और इसी में हमारे कई ग्रंथ समाप्त हो गए। और ऐसे ही कई हमले हुए और मुगलों ने भारत पर 600 से 700 साल तक राज किया। और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर हमला कर दिया और 200 सालों तक भारत पर राज किया। और इन्हीं 200 साल के राज में अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन का धन लूटा। इन्हीं 1000 सालों की गुलामी के कारण जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो गरीब देशों में गिना जाता है। पर भारत अब बदल रहा है और अपनी ग्लोरी को फिर से रिक्लेम करने की तरफ बढ़ रहा है। इसी के लिए भारत सभी सेक्टर्स में काम कर रहा है। और अगर हम भारतीय जीडीपी देखें तो भारतीय जीडीपी $3.1 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और यही नहीं, भारतीय इकोनॉमी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर हम बात करें मिलिट्री पावर की, तो भारतीय मिलिट्री वर्ल्ड में 4th पावरफुल मिलिट्री है। भारत आईटी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देश है और ग्लोबल मार्केट में 55% शेयर अकेले कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज में आती है। इसरो ने कई सफल मिशंस किए हैं और भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स में ऑर्बिटर भेजा है। और अब बात करते हैं बिजनेस कल्चर की। 2022 तक भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 60,000 से ज्यादा है और इनमें से 84 यूनिकॉर्न्स है, जिनकी संख्या जल्द ही 100 से ऊपर जाने वाली है। इसी तरह भारत सभी सेक्टर्स में तेजी से ग्रो कर रहा है और इसी ग्रोथ के कारण कई एजेंसीज अपनी रिपोर्ट में प्रिडिक्ट कर रही है कि भारत 2030 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, और 2050 तक वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना। इसी तरह भारत सभी सेक्टर्स में तेजी से काम कर रहा है और ग्रो हो रहा है। बट हमें ये ध्यान रखना होगा, ये सारी रिपोर्ट्स प्रिडिक्शन बेस है और जो हमारी अभी ग्रोथ हो रही है वो चेंज भी हो सकती है। तो इसी काम के लिए और इसी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें और तरीके से काम करना पड़ेगा और पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। सो दोस्तों, ये है वीडियो का एंड। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।